स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात करी थी क्लास 6 के साइंस चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटाट में। तो इसमें हमने हैबिटाट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, बताया था कि हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, यानी कि वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रहते हैं, उसे ही हैबिटाट बोलते हैं। तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के बारे में भी बात की थी, एक्वेटिक हैबिटाट के बारे में भी बात की थी। टेरेस्ट्रियल हैबिटाट क्या होता है बेटा, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, लैंड एरिया में रहते हैं, ठीक है। और एक्वेटिक हैबिटाट क्या होता था, जहाँ पे पानी में क्या करते हैं, एनिमल्स सरवाइव करते हैं या लिव करते हैं, रहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था और अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, बायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए, जितनी भी नॉन लिविंग हमारे क्या है, थिंग्स होगी, जैसे कि हमारी क्या है, एयर है, वाटर है, हीट है, सन है ना, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, अबायोटिक कंपोनेंट हो गए, ठीक। तो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक जो है बेटा वो लेफ्ट हो चुका था, तो उसको आज हम इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर जो है कि बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका था। तो इतनी लेंथी वीडियो बहुत ज़्यादा बच्चे देखने में बोर हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे इस टॉपिक को कवर कर लेती हूँ। देयर आर सम चेंजेस दैट कैन happen in an organism over a short period of time to help them adjust to some changes in their surrounding। यानी कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म में जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होंगे, ताकि वो क्या कर सके, जो भी हमारे इन्वायरमेंट यानी कि सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें एडजस्ट करने में वो हेल्पफुल रहे, ठीक है। यानी कि फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ, हमारे ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। यानी कि जैसे कि हमारा जो सराउंडिंग है वो चेंज हो रहा है, तो हम ऑर्गेनिजम्स में भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या होंगे, चेंजेस होंगे जो हेल्पफुल होंगे हमें उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, यानी कि एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंट, if we live in the plains and suddenly go to high mountain regions, we may experience difficulty in breathing and doing physical exercise for some days। यानी कि यहाँ पे हमें समझा रखा है कि अगर हम लोग प्लेन्स में रहते हैं तो हम अगर सडनली हाईली माउंटेन रीजन्स में चले गए तो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। और जब भी हम फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें डिफ़िकल्टीज हो सकती है ना। सो वी नीड टू ब्रीथ फास्टर व्हेन वी आर ऑन हाई माउंटेन्स। यानी कि जब भी हम हाईली माउंटेन्स में जाते हैं तो हमें क्या होता है, हमारी सांस फूलने लगती है। आफ्टर सम डेज आवर बॉडी एडजस्ट टू द चेंज्ड कंडीशन ऑन हाई माउंटेन। अब कुछ समय बाद हम देखने को मिलता है, हमारी बॉडी क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है उस कंडीशंस में, एडजस्ट कर रही है अपने आप को। यानी कि जो भी हमारी चेंज कंडीशंस हैं, हम प्लेन्स के थे, अब हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में आ चुके हैं, हाईली माउंटेन एरिया में आ चुके हैं, तो वहाँ पे कुछ तो इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे ही होंगे ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या करती है, हमारी बॉडी भी अपने को एडजस्ट करना शुरू कर देती है। Such small changes that take place in the body of a single organism over short period to overcome small problems due to changes in the surroundings are called acclimatization। These changes are different from the adaptation that take place over thousands of years। यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो छोटी छोटी यानी कि जो स्मॉल हमारे चेंजेस थे, हमारी जो बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए ही थे, और वो चेंजेस हमारे को क्या हो रहे थे, हेल्पफुल हो रहे थे, ताकि हम हमारी जो इन्वायरमेंट था, हमारा जो सराउंडिंग थी, उस चेंजिंग सराउंडिंग में हम क्या कर सके, एडजस्ट कर सके, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी क्या कर रही थी, हमारे सराउंडिंग में जो भी चेंजेस आ रहे थे उसके लिए एडजस्ट कर रही थी अपने आप को, ताकि हम उस कंडीशन में क्या करें, आराम से रह पाएँ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, अक्लाइमेटाइजेशन, ठीक है। अक्लाइमेटाइजेशन क्या होता है बेटा, यानी कि जब हमारी बॉडी क्या करती है, ये ऐसी कंडीशंस में एडजस्ट कर लेती है अपने आप को कि हम वहाँ पे क्या करें, बिना किसी प्रॉब्लम्स के साथ रह पाएँ। जैसे कि हम प्लेन्स के हैं और अगर हम हाईली माउंटेन रीजन्स में चले जाते हैं तो वहाँ पे हमारी सांस फूलती है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रही है, हमें एक्सरसाइज करने में हमें दिक्कतें होती हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, उस
कंडीशन में अपने आप को डाल लेती है, ठीक है, यानी उस कंडीशन में अपने आप को क्या कर लेती है, वो एडजस्ट कर लेती है। तो यही हमारा क्या होता है, अक्लाइमेटाइजेशन। और ये सारे के सारे चेंजेस क्या होते हैं बेटा, अडेप्टेशन से डिफरेंट होते हैं। अडेप्टेशन जो बहुत 1000 ईयर्स से चलता आ रहा है उससे काफ़ी ये डिफरेंट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।